हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट 9 पार्ट 1 वर्क। मेरे बच्चों, आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको उसकी जो वर्क बुक है वो लेके बैठना है। तो आई होप आप वर्क बुक लेके बैठे होंगे। तो आज का जो इसका लेसन है क्लाउड, जो बादलों की यहाँ पर बात की गई, उसके बारे में मैंने आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा का पूरा पूरी जो पोएम थी वो मैंने आपको समझा दी गई थी। उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी सॉल्व करवा दिए गए। तो आज जो उसके वर्क बुक में जो उसके एक्सरसाइज है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 131 ओपन करो। 131 यूनिट 9 क्लाउड्स। लुक, लिसन एंड रिपीट। क्लाउड्स, हॉट, स्काई, ब्लू, लुकिंग, मोर, ब्रिंग, रेन, सिंग, और बाकी के जो वर्ड्स है वो आपको अपने हिसाब से बोलने। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। जो सही आंसर है उसके सामने जो अल्फ़ाबेट आता है वो ए, बी, सी और डी, इन चारों में से कोई भी अल्फ़ाबेट आता है तो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। स्काई, आसमान का कलर कौन सा है? तो आपको पता होगा कि कौन सा है। ऑप्शन ए है ब्लू, बी है ग्रीन, सी है वाइट और डी है ब्लैक। तो कौन सा कलर है? तो आपको पता होगा कि आसमान का कलर, तो आसमान का कलर ब्लू कलर का। तो फर्स्ट का ऑप्शन है, इसका आंसर है ब्लू। अल्फाबेट है ए। आपको ऑप्शन लिखना है बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद चलिए पेज नंबर 132। व्हाट डू द क्लाउड्स ब्रिंग। बादल क्या लाते हैं? तो आपको पता होगा कि बादल क्या लाते हैं। तो बादल रेन, बारिश लाते हैं। तो ऑप्शन ए है लाइट, बी कूल, सी रेन या डी हेड। तो क्या लाते हैं बादल? तो बादल बारिश लाते हैं। तो ऑप्शन है सी। ऑप्शन है सी। उसके बाद व्हेन द स्काई इज ब्लू इट इज, जब आसमान नीला हो जाता है तो इट इज, तो क्या होता है? जब आसमान, आपको पता होगा कि आसमान जब नीला हो जाता है, आपके ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, फादर मदर, आपसे बड़े जो लोग हैं वो आपको कहेंगे, जब वो आसमान में देखते होगी कि जब आसमान नीला हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं कि अब बारिश होने वाली है। तो यहाँ पर व्हेन द स्काई इज ब्लू, जब आसमान नीला हो जाता है तो इट इज रेनिंग, इसके बाद क्या होती है? बारिश हो जाती है। तो ऑप्शन है ए डार्क, बी रेनिंग, सी कूल या डी हॉट। तो ऑप्शन क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? रेनिंग।
ऑप्शन है बी। रेनी। उसके बाद फोर्थ, व्हेन इट रेन्स, बारिश होती है। इट इज, जब बारिश होती है तो आपको क्या लगता है? ठंड लगती है। आपको वहाँ पर गर्मी तो नहीं लगती होगी। आपको जब आप भीने हो जाते हो तो आपको ठंड लगती होगी। कूल मीन्स ठंड लगती है। तो ऑप्शन है ए हॉट, बी कूल, सी ब्राइट या डी सनी। तो आपको क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? कूल। आपको ठंड होती है, ठंड लगती है जब बारिश होती है और आप भीग जाते हो, उसके बाद आपको ठंड लगती है। तो ऑप्शन है बी। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर, व्हाट डू द चिल्ड्रन डू व्हेन इट्स रेन। बारिश होती है तो बच्चे क्या करते हैं? तो बच्चे क्या करते हैं आपको पता होगा। जब बारिश होती है तो आपको भी पता होगा कि हम लोग खेलते और गाते भी हैं, डांस भी करते और गाते भी हैं। तो ऑप्शन ए है सिंग एंड डांस, बी क्राई, सी स्लीप या डी स्टडी। तो जब आपको पता होगा कि बारिश होती है तो बारिश के टाइम बच्चे गाते और डांस भी करते हैं। तो ऑप्शन ए सिंग एंड डांस, ऑप्शन है ए। इसके बाद सिक्स, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग रेन। जब बादल बारिश लाते तो बादल का रंग क्या हो जाता है? कौन सा हो जाता है? तो आपको पता होगा कि जब बारिश आने से पहले पूरा जो बादल हो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं और उसके बाद तुरंत ही बारिश बहना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन है ए येलो, बी वाइट, सी ब्लैक या डी ब्लू। तो क्या हो जाता है ऑप्शन? उसका सही आंसर क्या है? ब्लैक। ऑप्शन है सी। इसके बाद 7 नंबर पर, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स व्हेन इट इज सनी। धूप होने पर बादलों का रंग कैसा हो जाता है? तो आपको पता होगा कि धूप होने पर बादल का रंग वाइट हो जाता है। अभी भी आपको पता होगा कि जब आप बाहर बाजार घूमने जाते हो तो आप आसमान की ओर देखते होते, जो बादल है वो पूरे वाइट कलर के हो जाते हैं। तो ऑप्शन है ए ब्लैक, बी वाइट, सी ब्लू या डी रेड। तो ऑप्शन आएगा, सही आंसर आएगा वाइट। ऑप्शन है बी। उसके बाद लास्ट, व्हाट डू यू सी इन द स्काई इन द रेनी सीजन। बारिश के मौसम में आसमान में क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको पता होगा कि आपने वो भी देखा भी होगा और आपको पता भी होगा कि रेनबो वो दिखाई दे रहा है। उसके सेवन प्रकार के रंग हैं। आपको वो भी मैंने बता दिया था। तो ऑप्शन ए स्टार्स, बी मून, सी सन और डी रेनबो। तो बारिश के मौसम में आसमान में क्या दिखाई दे रहता है?
क्या दिखाई दे रहा था, तो आपको वो रेम्बो। तो ऑप्शन है डी, रेम्बो। ऑप्शन है डी, रेम्बो। ये फर्स्ट से लेके 8 के आंसर लिख दो आप। उसके बाद उसके नीचे लुक, लिसन एंड रिपीट, क्राई, ट्राई, फ्लाई, स्काई। जो जो नीचे दिए गए वो सारे के सारे राइमिंग वर्ड हैं। जो वाई के राइमिंग वर्ड है क्राई, ट्राई, फ्लाई और स्काई। फिर ड्रेन, ग्रेन, पेन और रेन। वो बाकी के जो जितने भी नीचे वर्ड दिए गए वो सारे के सारे राइमिंग वर्ड हैं। उसी हिसाब से आपको जो नेक्स्ट पेज पर उसके एक एक राइम्स वर्ड लिखना है, तो उनमें से ढूंढ कर भी आप लिख सकते हो, और उसके अलावा भी आपको जो आता है वो भी आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट पेज 133, राइट वन वर्ड दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड। आपको जो वर्ड दिए गए उनके राइमिंग एक राइम्स वर्ड लिखने हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है प्राउड, और उसका राइमिंग वर्ड आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि उसके आगे की जो पेज पर 132 उनमें से ढूंढ कर भी आप लिख सकते हो, और उसके अलावा भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर OUD उसके राइम्स लिखने हैं, उसका एक वर्ड लिखना है। तो आप आगे के पेज में से भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पर अलाउड लिख सकते हो, लाउड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया है लाउड। उसके अलावा भी आप लिख सकते हो अलाउड, फिर लाउड। ये सारे के सारे राइम्स वर्ड है। तो आपको ये एग्जाम्पल दिया है। आपको उसके नीचे फर्स्ट नंबर का दिया है थी, THILG। जो पीछे की जो 3 वर्ड है, सॉरी 3 अल्फाबेट है, वो कलरिंग में दिए गए। इसी प्रकार आपको जो सेकंड जो उसका आंसर लिखेंगे, आप उसके जो राइम्स लिखेंगे, तो उसका राइमिंग वर्ड लिखेंगे, तो उसके पीछे के जो 3 आंसर 3 अल्फाबेट है वो सेम टू सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आप रिंग भी लिख सकते हो, फिर सीन, फिर तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पीछे देखो बड़े ये ING, वो सेम टू सेम वर्ड, सेम टू सेम अल्फाबेट है। इसी प्रकार आप सेकंड नंबर पर देख सकते हो, यहाँ पर TOOL, जो डबल ओ बीच की जो डबल ओ है वो सेम टू सेम सब में आनी चाहिए। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, फिर कूल, फिर ये देखो बीच के 2 डबल ओ है वो सेम टू सेम। इसी प्रकार आपको
3, 4 और 5 जो 3 है वो आपको अपने हिसाब से आपको लिखना है। उसके नीचे राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स। आपको आगे मैंने सिखाया इसी प्रकार आपको जो आंसर है उसके सामने जो अल्फ़ाबेट है A, B, C और D, उसका सही आंसर उसके सामने अल्फ़ाबेट है वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है द ब्लैंक इज ब्लू। तो क्या आएगा? ऑप्शन ए ट्राई, बी फ्लाई, सी स्काई या डी क्राई। तो क्या आएगा? स्काई। तो पूरा आंसर क्या आएगा? द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। फर्स्ट में आएगा ब्लू। ऑप्शन है सी। सेकंड नंबर पर क्लाउड्स ब्रिंग ब्लैंक, ए पेन, बी रेन, सी ग्रैंड या डी हैन। तो क्या आएगा? बादल क्या लाते हैं? तो बादल बारिश लाते हैं। तो वहां पर आएगा ऑप्शन बी रेन। तो आपको ऑप्शन बी लिखना है बॉक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, आई लाइक टू सिंग एंड ब्लैंक। तो क्या आएगा? तो डांस आएगा। तो आप आंसर लिख सकते हो डांस। ऑप्शन है डी। फोर्थ नंबर पर आप द मॉस्किटो टोल्ड द टाइगर नॉट टू बी प्राउड। मच्छर जो मॉस्किटो उसने कहा बाघ पर गर्व न करने की बात उसने कही। तो प्राउड आएगा। ऑप्शन है ए। इसके बाद लास्ट द स्काई इज प्लेन। जैसे आपको फर्स्ट में दिया था, फर्स्ट में स्काई ब्लैंक दिया था, उसका आएगा आंसर स्काई और लास्ट में आएगा ब्लू। द स्काई इज ब्लू। ऑप्शन है सी। तो आप फर्स्ट से लेके फिफ्थ का आंसर लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद वन वर्ड राइमिंग वर्ड लिखना था उसका, फिर इसके बाद फिर से करेक्ट ऑप्शन। अब उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो उसके आगे का लेसन पार्ट 2 है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।